मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता था। 1 साल हो गया है, मैं इसके लिए ही तुम्हारे साथ रिश्ते में था। आज मौका है और मैं इसे हरगिज नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर हेमा चौंक गई। वह पसीने से तरबतर हो गई और वह घबरा कर बोली, प्लीज अजय, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अजय ने बेशर्मी से जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरी जरूरतें पूरी करो। और फिर उसने कहा, हेलो दोस्तों, सोहम एक लड़का है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है और उसका एकमात्र सपना शादी करना है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और 3 बार कानून की पढ़ाई में फेल हो चुका है। एक बार अपने दोस्त की शादी में डांस करते समय सोहम को हेमा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। हेमा के बारे में जानकारी मिलने पर उसे पता चला कि हेमा का एक प्रेमी है। इससे सोहम निराश हो जाता है, लेकिन 1 साल बाद उसे पता चला कि हेमा का ब्रेकअप हो गया। उन्होंने सोहम पर बहुत विश्वास किया और कुछ ही दिनों में हेमा की शादी सोहम से हो गई। सोहम बहुत खुश है क्योंकि वह हेमा से बहुत प्यार करता है। हालांकि शादी के बाद हेमा लगातार चिंतित और उलझन में है। शादी की पहली रात को सोहम सो जाता है क्योंकि वह थका हुआ है। फिर वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। वहां उसे हेमा की आवाज सुनाई देती है। हेमा नींद में बड़बड़ा रही थी, नहीं ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। प्लीज अजय, ऐसा मत करो। यह सुनकर सोहम चौंक गया। वह नहीं जानता कि हेमा किस बारे में बात कर रही है और अजय कौन है। वह तुरंत हेमा को जगाता है। वह पसीने से भीग चुकी थी और सोहम को देखकर डर गई थी। सोहम उसे गले लगाता है और हेमा से पूछता है कि क्या हुआ, अजय कौन है। हेमा जवाब नहीं देती है और बस कहती है, जब उसने उसे चलते देखा तो उसने उससे बात करने का फैसला किया। उसने उससे पूछा, हेमा देखो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूं जब मैं अपने दोस्त की शादी में आया था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो पता चला कि तुम एक लड़के से प्यार करती थी। जब तुम्हारा उससे ब्रेकअप हुआ तो मैं तुमसे मिलने आया। अगर तुम्हें किसी बात की चिंता है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो। सोहम की बात सुनकर, हेमा की बातें सुनकर हेमा फूट फूट कर रोने लगी और उससे लिपट गई। उसने कहा, तुम्हें यह सब पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम सच सुन पाओगे या नहीं, और शायद ये सुनने के बाद तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहोगे। सोहम हेमा का हाथ पकड़ता है और कहता है, हेमा, ऐसा मत सोचो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूं। तुम्हें चाहे कितना भी दर्द हो, तुम मुझे सब कुछ कह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर सोहम हेमा की बातों से हैरान रह गया। उसने कहा, मैं जिससे बहुत प्यार करती थी उसका नाम अजय था। मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अजय मुझे धोखा दे रहा था और वह सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता था। एक दिन अजय मुझे अपने दोस्त के घर ले गया। 1 साल तक रिलेशनशिप में रहने के कारण हेमा ने उसे छोड़ दिया। हेमा को अजय पर बहुत भरोसा था और वह उसके साथ उस घर में चली गई। वहां का नजारा देखकर हेमा उससे कहती है, अजय, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है कि हमें शादी की पहली रात को ही ये सब कर लेना चाहिए। अब तो बस कुछ दिनों की बात है। अगर तुम ये करना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। शादी के बाद तुम जब चाहो मेरे साथ ये सब कर सकती हो। जब हेमा ये कह रही थी तो अजय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम किस दुनिया में हो? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ मस्ती करना चाहता था। 1 साल हो गया है, मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था। आज मौका है और मैं इसे हरगिज नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर हेमा चौंक गई। उसे पसीना आने लगा और वो घबराते हुए बोली, प्लीज अजय, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अजय ने बेशर्मी से जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरी जरूरतें पूरी करो। और फिर उसने हेमा के साथ वो सब किया जिसके लिए हेमा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बाद में वो उसे उस घर में अकेला छोड़ गया। हेमा पूरी रात वहीं दर्द में बैठी रही। सुबह वो किसी तरह से ठीक हुई और घर वापस आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और किससे कहे। वो चुप रही, लेकिन आखिरकार जब ये सब उसके कंट्रोल से बाहर हो गया तो उसने अपने हाथ की नस काट ली।
हेमा के मुंह से ये सुनकर सोहम की आंखों में आंसू आ गए। हेमा जोर जोर से रो रही थी, लेकिन सोहम ने उसे संभालते हुए कहा, हेमा चिंता मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम क्या चाहती हो, बताओ। हेमा रोते हुए कहती है, मैं उस अजय को सबक सिखाना चाहती हूँ। सोहम ने कहा, मैं चाहता हूं कि जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है वो बेइज्जती भी होगी। इसके बाद सोहम ने पुलिस को हेमा के साथ हुई घटना के बारे में बताया और शिकायत दर्ज कराई। सोहम ने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज जुटानी शुरू की जहां हेमा को ले जाया गया था। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि अजय हेमा को उस घर में ले जा रहा था और सुबह हेमा दुखी होकर वहां से जा रही थी। इस गवाही को लेकर पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया और उसे अच्छी सजा दी। अजय को उसके जुर्म की कड़ी सजा मिलने के बाद हेमा अपनी जिंदगी में सोहम जैसा प्यार करने वाला और संवेदनशील साथी पाकर बेहद खुश थी। उसे खुशी थी कि उसे कोई ऐसा मिला जो न सिर्फ उससे प्यार करता है, बल्कि उसका दर्द भी समझता है और उसके सम्मान के लिए लड़ता है। आज हेमा और सोहम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सोहम हमेशा हेमा की इच्छाओं का सम्मान करता है और उस पर कभी दबाव नहीं डालता। सोहम हमेशा प्यार में विश्वास रखता है। सोहन ने उसे फिर से प्यार में विश्वास करने के लिए मजबूर किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में सम्मान, विश्वास और सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती दर्द और तकलीफ का कारण बनती है। सच्चा प्यार वही है जिसमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो, जिसमें जबरदस्ती की कोई जगह न हो। प्यार का आधार विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना होना चाहिए। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं टिक सकता और अपने जीवन साथी का सम्मान करना ही सच्चा प्यार है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।